आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिमाग में आता है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे नाम। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज से अब तक की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक थी, नालंदा। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, ना प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। वाकई जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ ज्ञान का ही भंडार नहीं, बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसॉफी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और तो और सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें 1,00,000 2 लाख नहीं 90 लाख से भी ज़्यादा बुक्स थी। यह यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही। लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी झेला। आखिरकार 12वीं शताब्दी में हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जिसे संभाल कर रखा गया था वो धुएं में कहीं खो गया। उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी, वो एक महान विहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके खंडर आज भी 57 एकड़ में फैले नजर आते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा दरअसल आम के बगीचे में बनी गई थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम को तोहफे में दिया था। पर आर्कियोलॉजी के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी BC में गुप्त काल में बनाया गया था। उसके बाद गुप्त काल में और डेवलपमेंट हुआ और यह विहार से 7वीं शताब्दी में महान विहार बन चुका था। अलग अलग दौर में यहाँ कई महान टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुन, बुद्धपालता, शांत रक्षता और आर्य देव जैसे। और जानते हैं स्टूडेंट कौन थे? चाइनीज चावला, ह्यून सोंग जैसे कई लोग दुनिया भर से यहाँ खींचे चले आते थे। यहाँ पर पूरे विश्व से, चीन से, म्यांमार से, श्रीलंका से, अनेक जगह से लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे इस महाविहार में। लेकिन इन सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाया। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया।